हेलो गाइस। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड विथ 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल से 37 डिग्री पे रेन की वेलोसिटी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, मुझे ये पता है कि जब मैन ग्राउंड पे रन करेगा तो उसे जो भी रेन की वेलोसिटी रियलाइज होगी, महसूस होगी, वो कुछ अलग होगी। तो वो कितनी होगी? इफ रेन विल अपेयर फॉलिंग वर्टिकली फॉर मैन। तो अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से कि दिया क्या क्या है, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है सर, दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड और ये वर्टिकल से 37 डिग्री पे है। ठीक है। अगर हम बोलें कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को कितनी महसूस हो रही है, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड का तो पता नहीं, बट वर्टिकली फॉलिंग मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब -j की डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन हमको बेसिक ये पता है कि जो भी मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन होता है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रा करूं तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि सपोज कि ये अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है जो कि दिया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज नथिंग बट 37, और ये मान लो बेटा ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे मैन चल रहा है, मैन की वेलोसिटी हमें नहीं पता। और मुझे ये भी बताया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये कितनी दे के रखी है, ये दे के रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ये जो मेरा वेक्टर होगा डेट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मैं पहले वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल ऐड कर दूं तो ये मेरा पहला वेक्टर हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर हो कि मेरा ये रिजल्टेंट आ जाए, तो मैं बोलूँगा कि सर मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ इधर होना चाहिए। तो मैं बेटा ये बता दूंगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ होगा। अगर मैं बात करूँ कि मेरा ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों मिलके ये रिजल्टेंट बना रहे हैं। तो अगर अपने में रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लूँ तो आप बोलोगे ये पहला कंपोनेंट है, तो कोई भी वेक्टर जहाँ से एंगल बनाता है उसको मिलता है कॉस, डेट इज द 10 cos 37, एंड दिस इज द अनदर कंपोनेंट और इसको मिलेगा 10 sin 37। तो अगर मैं बात करूं बेटा, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारे दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी ऑफ रेन के, एक वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, तो इसकी वैल्यू मैं बोलूँगा 10 cos 37। cos 37 हम जानते हैं 4/5 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँगा तो जो कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन का काम कर रहा है, तो डेट इज 10 sin 37, दैट इज नथिंग बट 3/5, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन बताया, ये आप लोगों ने देख लिया। कि कंसेप्ट बेसिकली इसमें क्या है, कंसेप्ट बस इतना सा है कि वेक्टर का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो और मुझे ये पता हो कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कैसे दिखाई जाती है, क्या होती है, और रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, आंसर आ जाएगा। एक अनदर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे इलस्ट्रेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन हम राइट डाउन नहीं करेंगे, बस आपको क्वेश्चन समझाएंगे क्वेश्चन में है क्या। ये हमारा वर्टिकल है और ये दे के रखा है कि वर्टिकल से जो रेन है ये है 37 डिग्री पे। जो हमारी रेन है ये वर्टिकल से 37 डिग्री पे एक्चुअल कंडीशन में, डेट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी मैं वही 10 मीटर पर सेकंड लेता हूँ। अब ये ग्राउंड है, सपोज करो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में मैन रन कर रहा है। अब मैं मैन को कुछ इस तरीके से रन कराना है कि मैन को जो रेन है वो मुझे 53 डिग्री पे आती हुई दिखे। मैन को ऐसा लगे कि जो रेन है वो 53 डिग्री पे आ रही है वर्टिकल से। ये मेरा क्वेश्चन है। तो मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए
कि मैन को रैन की जो वेलोसिटी है वो कितने डिग्री पे लगे, डेट इज द थीटा इक्वल टू यहाँ पे मुझे लगे 53 डिग्री पे आती दिखे विद वर्टिकल। तो क्वेश्चन शायद आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेट अस सी इसमें क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन में बस यही बोला है कि सर अगर ये वर्टिकल है और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रैन, ओके, तो मैन कैसे चले ग्राउंड पे कि इसको रैन की वेलोसिटी 53 डिग्री पे आती दिखे, 53 डिग्री पे आती दिखे। इट मीन्स दिस एंगल इज मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, दिस एंगल इज 53 डिग्री। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ रैन इज रिटेन एज वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रैन तो दे के ही रखा है, इसका मतलब ये पता है, ठीक है। और मैं बात करूं अगर कि वेलोसिटी ऑफ मैन ये नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन इसकी डायरेक्शन पता है 53 डिग्री, तो हमको ऐसा कुछ सोचना है कि मेरा रिजल्टेंट ये आ जाए बेटा। तो मैंने मान लिया कि मान लो अगर रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कुछ ऐसे हो और यहाँ से मेरा मैन कुछ इस तरीके से आ जाए जिससे ये मुझे रिजल्टेंट मिल जाए। तो मैंने बोला कि सर बात तो सही है, अगर मैं इस तरीके से वेक्टर ड्रा कर लूँ और इसको बोल दूँ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को ऐड करने से मुझे मेरे वेक्टर का रिजल्टेंट मिल पा रहा है, ओके। अब मुद्दे की बात क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रैन मुझे दिया है और इसकी वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने देखा कि 10 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8 होगा। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, डेट इज 6 होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है तो ये मुझे पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी कि ये पूरी लेंथ क्या होगी। अगर हम बात करें अपने दूसरे वाले ट्रायंगल की, तो दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए हम इसको अलग से ड्रा करके आपको दिखा रहे हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या क्या हो चुका है, ये एंगल 53 डिग्री है, ठीक है। ये साइड मुझे 8 पता है और ये वाली साइड नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए हम इसको x मान लेते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है कि साइड पता है, एंगल पता है, दूसरी साइड निकालना है। अगर आप 37 पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो इसको 90 तो बोल सकते हो, ये फर्दर 37 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से मुझे x निकालना है तो आप बोलोगे सर कुछ नई बात नहीं है, tan 37 होता है 8/x, और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू पूछूंगा तो आप बोलोगे सर tan 37 तो 3/4 है, और x के बारे में आपका ख्याल होगा 32/3। तो यहाँ से आप ये बता पाओगे कि जो बचा हुआ कंपोनेंट था इसकी वैल्यू आ गई 32/3, मतलब मुझे यहाँ से 32/3 मीटर पर सेकेंड इस कंपोनेंट की वैल्यू मिल गई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो मैन की वेलोसिटी है उसका टोटल मैग्नीट्यूड होगा 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, और 32/3, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमको यहाँ से मैन की वेलोसिटी पता चल गई। और अगर मैं रैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालूं तो यहाँ से ये वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये हम यहाँ से cos थीटा अप्लाई कर देंगे और जैसे ही cos थीटा लगाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर cos 37 लिख दूँ यहाँ पे और लिख दूँ cos 37 इज रिटेन एज x अपान वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हाँ, अगर आप sin 37 लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा। sin 37 इज रिटेन एज 8 वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो sin 37 ही लगा लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 3/5 इक्वल टू 8 वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा बेटा 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी निकाल लिए, वेलोसिटी ऑफ मैन भी निकाल लिए, दोनों तरह के वैल्यूज को निकाल लिए। तो क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है और क्या क्वेश्चन में बोला है हमने दिया। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान दें कि हमने माना कि वर्टिकल से 53 डिग्री पॉसिबिलिटी ले लिया कि सर ये कुछ यहाँ से
मान लो सर यहाँ से ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में चला गया वर्टिकल से, और ये हमारा केस 1 हो गया। सपोज ये हमारा केस 1 है, तो आप बोलोगे सर एक केस तो ये भी बन सकता है कि अगर हम वर्टिकल से 53 डिग्री कुछ यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो यहाँ से भी तो एक चांसेस बन सकते हैं। यस या नो बेटा, कि मेरी बारिश की बूंद ऐसे आती दिखे यहाँ से 53 डिग्री पे। तो हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 क्यों बनेगा, शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे केस 2 बनने के पीछे लॉजिक क्या है। और केस 2 बनने के पीछे लॉजिक अगर आप समझ गए हो तो आप बोलोगे सर अगर ये वर्टिकल था, एक केस तो आपने ये बता दिया कि सर दिस इज द 53 डिग्री का एंगल एंड दिस इज आवर रियल वेलोसिटी डेट इज 37। ये हमारा केस 1 था। अगर हम केस 2 की बात करें तो आप बोलोगे सर केस 2 कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें कि 53 डिग्री उसी डायरेक्शन में ले लें जिधर 37 डिग्री का एंगल है। तो लेट अस सी बेटा, अगर मैं बोलूं ये मेरा 37 डिग्री का एंगल है और इसी डायरेक्शन में मैं मान लूं सेम क्लॉकवाइज सेंस में इसी डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, मतलब मैन को वेलोसिटी यहाँ से वर्टिकल से 53 डिग्री पे आती दिखे, दिस एंगल इज नोन एज 53 डिग्री। ठीक है बेटा जी। अगर मैं दिस एंगल को 53 डिग्री की बात करूं तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज द 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर से वही कंसेप्ट सोचोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब मैं बोलूँगा कि सर अगर मेरा ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है तो मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाना चाहिए। तो हम कहें बिल्कुल मिल सकता है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये पहला वेक्टर है, तो अगर मैन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करे तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब हम सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है तो मेरी वैल्यू कुछ इतनी मुझे फाइंड आउट करनी है। थोड़ी देर के लिए बेटा मैं इस वैल्यू को x मान लेता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि अगर ये 37 डिग्री पे था 10, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल के साथ ये आपको याद ही होगा 8 हो गया और ये कंपोनेंट यहाँ से 6 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 6 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे Vm निकालना है। तो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखूं, मैं बड़े वाले ट्राइंगल को अलग से ड्रा करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, यहाँ ये 8 है और ये पूरा एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, और ये साइड, इस पूरी साइड को अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी साइड थोड़ी देर के लिए y है। ओके, तो अगर ये 53 है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल 37 है और मुझे y निकालना है। तो आप बोलोगे सर tan 37 यूज कर लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा 8/y। tan 37 जैसा कि आप जानते हो 3/4 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 32/3 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से बताना कि y मेरा क्या था। तो आप बोलोगे y ये मेरा पूरा बेस था, एक्चुअली में मुझे Vm निकालना है। तो आप बोलोगे y क्या था, ये तो Vm प्लस x था डेट इज 6 और y की वैल्यू कितनी है 32/3। तो अगर मैं Vm की वैल्यू बोलूँ तो Vm की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 32/3 माइनस 6 और यहाँ से दैट इज 32 माइनस 18/3 और यहाँ से इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप 32 में 18 को माइनस करो तो दैट इज 14/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा यहाँ से दो केस बने और दोनों केस को लेके हमने वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लिया। वेलोसिटी ऑफ मैन 14/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा, वो तो आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, तो इसी तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 8 है और यहाँ से हम फिर से अप्लाई कर देंगे sin 37। तो sin 37 अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 8 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और शायद वही पुरानी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ से आ जाएगा 8 और ये होता है 3/5, तो इधर आके 5/3
दैट इज द 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखने को क्या मिल रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ तक चीज़ें सेम आ रही है, 32/3 -6 हो गया, और इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो 32/3 यहाँ पे +6 हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बदलने की वजह से क्लॉकवाइज, और एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इतनी पॉसिबिलिटी आ गई। और मैंने दोनों केस लेके आपको क्वेश्चन समझा दिया कि दोनों केसेज में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी रिवाइज करना है, रेनमैन प्रॉब्लम, तो दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द रेनमैन कॉन्टेस्ट। ये बेस्ट प्रॉब्लम इसलिए है कि इस प्रॉब्लम में सब कुछ कंसीडर हो जाएगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा।